गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिजिकल का फोर्थ लेसन के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने कुछ टॉपिक किए थे पहले। आगे इसमें टॉपिक है असमर्थता के कारण, कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। कि बीमारी है, जो कुपोषण है, जो दुर्घटना है, या जो एडिक्शन होती है, लत होती है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान को, एक तो होती है प्राकृतिक आपदा, एक होती है इंसान के द्वारा कोई की गई गलतियां। जैसे हम किसी चीज का परहेज नहीं करते, वो चीजें हमारे सामने आती हैं। असमर्थता जन्मजात से भी हो सकती है या जीवन में समय व्यतीत होने पर विकसित हो सकती है। जैसे कई बीमारियों के कारण दुर्घटना, मैं बता रहा हूं ना, कोई भी बीमारी, कुछ बीमारी क्या होती है जन्म से हो सकती हैं, और कुछ क्या होते हैं, कुछ को हम खुद बुलावा देते हैं। कुछ चीजों को हम खुद बुलावा देते हैं, जिसमें उसमें बीमारी, कोई भी बीमारी हो सकती है। बीमारी व्यक्ति स्थायी और तथा अस्थायी तौर पर उसके योग्यताओं को प्रभावित करती है। बीमारी व्यक्ति के शरीर व मानसिक से प्रभाव डालती है। कुछ बीमारियां क्या होती हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं, जो हमारे को लंबे समय तक बीमार रख सकती हैं, या जिनको हम संक्रामक रोग बोल सकते हैं, जिनके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी बीमारियां भी हो जाती हैं, वो चाहे हमें अंधापन है, चाहे हमारी मांसपेशियां हैं, या हमारा स्पाइनल कोड है, या हमारा कोई भी हार्ट फेल है, जो भी मान लो भयानक बीमारियां, संक्रामक रोग जिन्हें कह सकते हैं, एड्स वगैरह जो भी है, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बाकी इसमें मस्तिष्क पश्चात एक ऐसा विकार हो जाता है जो जन्म से पूर्व अथवा बाद में मस्तिष्क को प्रभावित करती है। क्योंकि जन्म से अगर बच्चे का दिमाग काम नहीं कर रहा तो बाद में उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। कुपोषण दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक कुपोषण और द्वितीय कुपोषण। प्राथमिक कुपोषण वह होता है जो शरीर को पर्याप्त मात्रा में भोजन व पोषक तत्व प्राप्त न हो, और द्वितीय कुपोषण जिसमें शरीर में विद्यमान पोषक तत्वों को प्रयोग करने में असमर्थ होता है। मरोड़, डायरिया, कमजोर, वजन की कमी आना कुपोषण आदि के ज्ञान संबंधी कारण है। कि क्या होता है कि एक तो क्या होता है कि बच्चा खाता ही ना हो, एक लेकिन खा रहा है, उसे पच नहीं रहा, उसको वोमिटिंग हो रही है, या डायरिया हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, या बहुत सी बीमारियां, या उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम नहीं करता, वो खाता है, पतला है, दुबला है, ऐसी चीजें कुपोषण का शिकार हो जाती हैं, कुपोषण का मरीज होते हैं। आगे है दुर्घटना। दुर्घटना में क्या है, दुर्घटना के विभिन्न प्रकार, शारीरिक मानसिक असमर्थता उत्पन्न हो जाती है। दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। उसमें दुर्घटना में कोई भी हमारा पार्ट डैमेज हो सकता है, चाहे वो हमारा स्पाइनल कोड है, या हमारा हार्ट है, या हमारी पसलियां हैं, या हमारा पैर है, कोई भी चीज हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकती है और हम अपाहिज हो सकते हैं। वही चीज इसमें लिखी हुई है। आगे है एडिक्शन, लत जिसे बोल देते हैं। व्यसनकारी तत्व जैसे अल्कोहल, अफीम, एलसीडी आदि के कई प्रकार की असमर्थताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये जो वर्ड होते हैं थोड़े डिफिकल्ट हैं, इनको मैं आपको शॉर्टकट लैंग्वेज में बता रहा हूँ। लत जो एडिक्शन होती है, किसी चीज की लत लग जाना, वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आपको पढ़ाई की लत है, आपको खाने की लत है, आपको नशे की लत है, किस चीज की लत है, आपको फोन की लत है। आजकल बच्चों को ज्यादा पता है, फोन की लत रहती है, बस फोन मिल जाए और सब कुछ है। तो किसी तरह की भी हो सकती है, वो बुरी आदतें भी हो सकती है और अच्छी आदतें भी हो सकती है। विरासत में मिली असमर्थता, विरासत में कैसे मिलती है कि कुछ बच्चों को जीन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं माँ बाप से आगे। बच्चों में जब ट्रांसफर होते हैं तो कुछ माँ बाप की ही हैबिट्स या कुछ माँ बाप के गुण जो बच्चे के बाहरी दृश्य पे दिख जाते हैं। जब घनिष्ठ संगे संबंधियों को कोई भी असमर्थता होती है तो वह अपने बच्चों को स्थानांतरण हो सकती है। मेरुज्जू, मांसपेशी अपक्ष विरासत में मिलने के लिए असमर्थताओं के उदाहरण है। कई बार क्या होता है कि माँ बाप शरीर का कोई अंग डैमेज होता है तो बच्चा भी का वैसा स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है। कई बार क्या होता है कि माँ मेंटली अपसेट होती है, मेंटली उसका सही दिमाग काम नहीं करता, तो आगे बच्चे में भी जीन्स वैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसके हो ही। आगे गलत टीकाकरण, अगर किसी को गलत टीकाकरण हो जाता है तो उसकी लापरवाही भी उसको, बच्चे को भुगतनी पड़ सकती है, उस इंसान को भुगतनी पड़ सकती है। मरीज को अगर गलत टीका लग जाए या
कोई निडल लग जाए, सुई ऐसी लग जाए जो किसी के प्रयोग की हुई है, वो बहुत सी बड़ी बीमारियों का, भयंकर बीमारियों का वो शिकार हो सकता है, एड्स का शिकार हो सकता है। जब किसी चीज़ का, किसी बंदे का ब्लड ट्रांसफ़र होता है तो उसको ब्लड ग्रुप से ही चढ़ाया जाता है, आपको बताओ। लेकिन जब कोई निडल होती है, निडल पे लिखा नहीं होता कि इसको लगा दी, और कई डॉक्टर क्या करते हैं वही निडल दूसरे को प्रयोग कर देते हैं, तो वो एक गलत तरीका है। बहुत भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है उसको, इन्फेक्शन हो जाता है, गंदे इंजेक्शन का प्रयोग करके इन्फेक्शन हो सकता है जो लकवे, मृत्यु आदि का कारण बन सकता है। किसी भी मरीज को टीका लगाते समय कोई भी सुई की सलाह नहीं देता। मान लो ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं, मैं इनको आपको शॉर्टकट में ही आपको सही सरल भाषा में बता रहा हूँ। हानिकारक तत्वों का प्रयोग। हानिकारक तत्व क्या होते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति लगा लो कोई बीमार है या कोई गर्भवती महिला है, उसको डॉक्टर के परामर्श पे ही उसको डाइट बैलेंस समझाया जाता है कि तूने ये चीज़ खानी है ताकि तू स्वस्थ रह सके। अगर गर्भवती महिला उसका सही पालन नहीं करती तो जो गर्भ में बच्चा है तो उसको भी आगे बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। वही चीज़ें लिखी हैं। महिलाएं जो खेतों अथवा कारखानों में रसायनों में प्रति अनावृत हैं, जो इन रसायनों को उचित उपयोग करने में पूर्ण ज्ञान नहीं है, गर्भावस्था में के दौरान ऐसी स्थिति के कारण असमर्थता युक्त बच्चों को जन्म देने की संभावना रखती हैं। तंबाकू का प्रयोग करना, हानिकारक धुएं, श्वसन, अल्कोहल आदि बच्चों को गंभीर असमर्थ के कारण बनता है कि मान लो उनको आने वाला जो उनका भविष्य है उनका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वो बीमार हो सकते हैं या उनका कोई अंग डैमेज हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकती है, बहुत सी कारण हो सकते हैं। आगे हैं विकार। विकार के प्रकार, अवस्थाओं के प्रकार, कारण, प्रकृति। एडीएच, इसके सिम्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। एसपीडी के बारे में पढ़ेंगे, ओसीडी के बारे में पढ़ेंगे, ओडीडी के बारे में पढ़ेंगे। इनके ये होता क्या चीज़ है और इनके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, विकार क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एडीएचडी के बारे में पढ़ते हैं। ये जो बीमारी है मुख्य तौर पर बच्चों में प्रभावित करती है, परंतु व्यवसायों को वो प्रभावित करती है। यह व्यक्ति के व्यवहार, भावनाओं को प्रभावित करती है, कई नई चीज़ें सीखने को असमर्थता को प्रभावित करती है। एएचडी 3 प्रकार की होती है: लापरवाह, अति क्रियाशाली, मिश्रित प्रकार। लक्षण क्या होते हैं? लापरवाह में कमजोर एकाग्रता, कमजोर व्यवसाय संबंधी दक्षता। संवेदनशील क्या होता है? दखलंदाजी, जोखिम लेना। अति क्रियाशाली क्या होते हैं? हमेशा सक्रिय, कभी धीमा, रुकता हुआ प्रतीत न होना। लड़कों की बजाय लड़कियों में लापरवाही वाली प्रकृति एडीएचडी पाया जाता है। विकार और काजिज क्या है इसके? विकारों के कारण सबसे पहले है अनुवांशिक। एडीएच ध्यान में कमी से पूर्ण अति सक्रिय विकार है। जो विकार अत्यधिक अनुवांशिक प्राकृतिक है। एडीएचडी युक्त परिवारों को इसका अनुवांशिक जोखिम उच्च है। दुर्घटनाएं, चोट, कभी कभार एक बड़ी दुर्घटना एडीएचडी के कारण बन सकती है। धूम्रपान, अल्कोहल का प्रयोग करके भी इन खतरों को हम बढ़ा सकते हैं। आखिरकार आगे है इसमें एसपीडी। यह वह अवस्था जिसमें मस्तिष्क स्नायु तंत्रिकाओं के लिए संदेश प्राप्त ग्रहण करने के लिए संदेशों के प्रति क्रिया मुश्किल अनुभव करता है। एसपीडी ग्रस्त कुछ लोग आसपास की गतिविधियों से प्राप्त अति संवेदनशील, उदाहरण के लिए सामान्य आवाजें उन्हें तकलीफ पहुंचा सकती हैं। कपड़े का कोमल स्पर्श उन्हें कठोर लग सकता है। क्या है? उनका चीज़ों का भूलना, आपसी बातचीत में कठिनाई अनुभव करना, सामाजिक गतिविधियों का कठिनाई अनुभव करना। लक्षण क्या आते हैं? ज्ञानेंद्रियां जैसे सुनने, स्पर्श करने, स्वाद, कई ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होती हैं। उनको क्या होता है कि उनको एकदम डर से रहते हैं वो लोग। उनको क्या होता है? बेचैनी महसूस होती है। कोई चीज़, किसी चीज़ का स्पर्श करना, एकदम उनका चौंक जाना, उनको जैसे डर भरे इंसान होते हैं वो, जिनमें
सेंसर की सुनने की क्षमता, समझने की क्षमता या किसी चीज को अनुभव करने की क्षमता बहुत कम होती है। मान लो वो चीज, वो लोग, इंसान जी तो रहे हैं लेकिन बहुत डर के। आगे है एसपीडी। एसपीडी कहते हैं अनुवांशिक। एसपीडी के प्रकार घनिष्ठ रिश्तेदारों व उनके समय बच्चों के लिए में भी इन विकारों की संभावना बनी रहती है। तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार भी हो सकता है उनमें। डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, एक्सट्रीम, बातन स्ट्रीम। एसपीडी विकारों को खतरनाक बीमार, ड्रग्स, अल्कोहल का प्रयोग, गर्भवती महिलाएं अगर ड्रग्स या अल्कोहल की लत हो तो उनमें नवजात में एसपीडी की हो सकता है। इसमें क्या है कि जब बच्चा मैच्योर होके जब अगले स्टेप पर जाता है कुछ सीखने के लिए, जब उसमें ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि उसमें कमियां, पहले छोटे बच्चे को तो उसको कोई समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना तो उसमें बहुत सी चीजें, बहुत से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वो असमंजस में रहना, अकेला रहना महसूस करना, डरा डरा सहमा सहमा महसूस करना, ये इनके कारण होता है कि गर्भवती में जब गर्भवती महिलाएं जब ड्रग्स का पालन करती हैं या वो अपना खाना पीना सही नहीं रखती, उनका दिमाग सही नहीं रहता, तो वो चीज़ें आगे बच्ची को आके भुगतनी पड़ती है। यही चीज़ें इसने लिख रखी हैं। अल्कोहल के कारण असामान्य मस्तिष्क क्रियाएं, दिमाग का सेट न होना, अन्य कारण जहरीले तत्व, शीश, पारा, खाना पीना जो डाइट बैलेंस है वो सही ना हो पाना, ये सब चीज़ें आगे प्रभावित करती हैं। थैंक यू।